आप किसी से कितनी भी मोहब्बत क्यों ना करते हो, बट अगर उस इंसान के पास आपके लिए समय नहीं है, वो आपके लिए समय निकाल नहीं सकता, आपसे मिल नहीं सकता, उसके बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस रहते हैं, वो आपको कॉल नहीं करता, वो आपको मैसेज नहीं करता, पहला मैसेज आपका जाता है, रिप्लाई आया तो आया, नहीं आया तो शायद उसके हिसाब से कोई बात नहीं। अगर आपके रिलेशन में ये सब चल रहा है तो मुझे ये कहते बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि अगर ऐसा आपके रिश्ते में हो रहा है, लगातार हो रहा है, तो शायद ये रिश्ता आपके लिए बना ही नहीं है। देखिए, एक बहुत ही सच्ची बात है कि अगर कोई आपके साथ इस तरीके का बिहेव कर रहा है तो ये उसकी चॉइस है, रैंडमली कुछ नहीं होता। अगर वो आपकी कॉल्स का रिप्लाई नहीं कर रहा है, वो अगर ये कह दे कि मैंने तुम्हारा मैसेज देखा नहीं, ओ तुमने कॉल की थी मैंने देखा नहीं, क्या सच में आज की डेट में लोग बाथरूम भी जाते हैं तो अपने फ़ोन पर उनका ध्यान लगा रहता है कि मेरा फ़ोन कहीं रिंग तो नहीं कर रहा है, कहीं मेरे फ़ोन पर कोई मैसेज का नोटिफिकेशन तो नहीं आया है। इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है आज की डेट में फ़ोन। तो फ़ोन पर कोई चीज़ आई और आपका ध्यान नहीं गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि सत्य ये है कि अगर आपको कोई मैसेज करना चाहता है, आपसे कोई बात करना चाहता है, तो वो आपसे बात करेगा। अगर उसकी इच्छा है तो वो आपसे बात करेगा, 100% करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके दिल में फीलिंग्स हो, वो आपकी केयर भी करता हो और फिर भी आपकी कॉल आई, आपका मैसेज आया, उसने देखा ही नहीं। क्योंकि जो इंसान आपके लिए इतना स्पेशल होता है, उसके मैसेज का वेट तो हम शायद पूरा दिन करते हैं। मतलब कोई और भी नोटिफिकेशन आया है, हमारी सैलरी भी क्रेडिट हुई है और हमारा फ़ोन बजा है, तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद उसका मैसेज हो, कहीं उसका मैसेज तो नहीं है, कुछ उसने भेजा तो नहीं है व्हाट्सएप पे। तो ये सारी चीज़ें तो जनरली भी चलती हैं। और अगर वो इंसान आपसे ये कह रहा है कि मैंने तुम्हारा मैसेज देखा नहीं या कॉल नहीं देखी, आपको नहीं लगता ये थोड़ा सा वियर्ड है? आपको नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ स्ट्रेंज है? कि आपको ये फील नहीं होता कि यहाँ पर इमोशंस और फीलिंग्स की कमी है या फिर है ही नहीं? बट हम तो इस भ्रम में बैठे रहते हैं कि वो कॉल करेगा, उसने सच में नहीं देखा होगा। देखो, कभी कभी भरोसा करना अच्छी बात होती है, बट अगर किसी इंसान का ये पैटर्न ही बन गया है तो मुझे नहीं लगता कि आपको उस बात पर भरोसा करना चाहिए कि मैं बिजी था, मैं देख नहीं पाया। और ऐसी सिचुएशन में जब अगला इंसान आपको एक तरीके से इग्नोर ही कर रहा है, आप क्या करते हैं? स्टेटस शेयर करते हैं, स्टोरीज पोस्ट करते हैं और आप ये देखते रहते हैं कि उसने सीन किया या नहीं किया, उसने आपका स्टेटस देखा या नहीं देखा, उसने आपकी कोई स्टोरी को लाइक किया या नहीं किया। आप इसी में पड़े रहते हैं, आप बार बार फ़ोन चेक करते हैं कि कहीं उसने रिप्लाई तो नहीं कर दिया। और इस चक्कर में वो इंसान तो बिल्कुल भी टेंशन में नहीं है, लेकिन आप क्या, आपने अपना पूरा सुकून, अपना पूरा दिमाग उस एक इंसान पर लगा दिया है जिसके लिए आप इम्पॉर्टेंट नहीं हो। और ये आपको फील होना चाहिए इसी वक्त, क्योंकि अगर आप ऐसे ही उस इंसान के साथ जुड़े रहे तो आप कॉन्टिन्यूसली ड्रेन होते रहेंगे इमोशनली। और उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि आप किस स्थिति में हैं, आप क्या फील कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि आप जो वेट कर रहे हो ना कि वो रिप्लाई करेगा, वो मैसेज देखेगा, तो रियलिटी ये है कि शायद वो नहीं करेगा। वो नहीं करेगा क्योंकि शायद वो आपसे प्यार पे नहीं है, वो आपसे प्यार नहीं करता, आप इम्पॉर्टेंट नहीं हो। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि फ़ोन जैसी चीज़ पर कोई नोटिफिकेशन आए और उस इंसान ने ना देखा हो। देखो, जिस चीज़ के लिए हम टाइम निकालना चाहते हैं, हम टाइम निकाल लेते हैं, टाइम बन जाता है, टाइम निकल आता है, क्योंकि वो चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। इस चीज़ से साफ पता चलता है कि आपसे बात करना तक उसकी प्रायोरिटी नहीं है, आप कहीं भी नहीं है उसकी लिस्ट में। इसलिए टाइम बर्बाद मत करो ऐसे रिश्ते में, ऐसे इंसान पे टाइम बर्बाद मत करो जो तुम्हें सुनना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता। तुम लाख कोशिश करोगे खुद को एक्सप्लेन करने की, अपनी ख्वाहिशों को बताने की, लेकिन उस इंसान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप साल दर साल अपना जीवन बर्बाद करोगे, अपना समय बर्बाद करोगे, इमोशनली इतना इन्वेस्ट हो जाओगे कि अंत में आपको धोखा ही मिलने वाला है। और जब धोखा ही मिलने वाला है तो अगर आप शुरुआती दौर में ही इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन खुद को एक भ्रम में रखे हुए हैं कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, वो बिज़ी होगा, वो कॉल करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये किसी इंसान का पैटर्न है कि वो आए दिन आपके साथ ऐसा कर रहा है, तो ये बिल्कुल क्लियर साइन है कि आप उसकी प्रायोरिटी नहीं हैं, वो आपको प्यार नहीं करता है। क्योंकि ये जो घुटन आप अभी फील कर रहे हैं ना, फ्रस्ट्रेशन, इंतज़ार, बेचैनी, प्यार में ये सब नहीं होता है। एक इंसान ये सब बांटने के लिए वहाँ पर मौजूद होता है, आपकी बेचैनी को देखने के लिए, आपको उस बेचैनी में संभालने के लिए और आपका हाल जानने के लिए वहाँ पर मौजूद होता है। और इसको कहते हैं प्यार, इसको कहते हैं मोहब्बत।
और अगर कोई इंसान वहाँ पर इमोशनली आपके लिए अवेलेबल है ही नहीं, तो डू यू थिंक इट्स लव? एंड इफ़ इट्स नॉट लव, कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पर रुके रहने का, खुद को बर्बाद करने का। ऐसे केस में सीधा मुंह पर बोलो कि भाई नहीं जमा, मुझे नहीं समझ में आया तुम्हारा ये एटीट्यूड, इसलिए आई एम ब्लॉकिंग यू। ब्लॉक कर दो, या फिर ब्लॉक भी ना करो तो बात मत करो। ऐसे इंसान से बात करने का क्या फ़ायदा जो तुमको नहीं सुनना चाहता, और ऐसा इंसान आपको नहीं सुनना चाहता। ये रियलिटी है जिसको आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें उतना ही अच्छा है। देखो कई बार ऐसा भी होता है कि शुरुआत में सब अच्छा चलता है बट बाद में यही पैटर्न होने लगता है। इसका भी साफ मतलब यही होता है कि धीरे 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 आपका प्यार उस कगार पर जा रहा है जहाँ पर प्यार ख़त्म होने की ओर है। तो जो चीज़ ख़त्म है, जो चीज़ है ही नहीं, अगर आप उसमें पड़े रहेंगे रिजल्ट जान करके भी, बहुत सारे लोग जानते हैं कि भविष्य नहीं है, बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि अगर इस इंसान से मैं बात करता रहूँगा तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा, मुझे बाद में प्रॉब्लम होगी जब ये चला जाएगा। लेकिन वो लोग उस समय को केवल एंजॉय करने के लिए उस इंसान से जुड़े रहते हैं। भले वो इंसान उनसे सही से बात ना कर रहा हो, उन्हें अब्यूज़ कर रहा हो, उन्हें किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट दे रहा हो, लेकिन लोग जुड़े रहते हैं। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन वो कौन सा प्लेजर महसूस करना चाहते हैं, कौन सी वो फीलिंग उनको कनेक्शन वाली फीलिंग महसूस होती है जो है ही नहीं, जो फीलिंग्स है ही नहीं, लेकिन लोग फिर भी कनेक्टेड रहना चाहते हैं। ये कनेक्शन आपको दर्द ही देगा, इसलिए संभल जाओ। क्योंकि अभी तो इनिशियल स्टेज में आपको हो रही है, बेचैनी होगी, दर्द होगा, आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप और आगे कंटिन्यू करेंगे ये रिलेशन तो आपके लिए वो एक दर्द का दरिया क्रिएट कर देगा। मेरे पास बहुत से ऐसे कॉल आते हैं जहाँ पर पार्टनर की शादी होने वाली है, पार्टनर ने बोल दिया है, वो अपनी शादी से खुश भी है, वो मना भी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी लोग अपने एक्स से बात करना चाहते हैं। उनकी शादी हो रही है लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड को भी नहीं छोड़ना चाहते, उनकी शादी हो रही है लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड से भी बात कर रहे हैं। गर्लफ्रेंड भी समझ रही है कि मेरे बॉयफ्रेंड की मैरिज होने वाली है और वो भी बात कर रही है। इस बात को सोचे बिना कि जब उसकी मैरिज हो जाएगी तब ये ऐसा रिश्ता नहीं रहेगा, वो इंसान अपनी लाइफ में खुश हो जाएगा, बट आपका क्या, आप तो सिर्फ दर्द में रह जाएंगे। अपने बारे में सोचो, दर्द के दरिया में छलांग लगाने जा रहे हो, ये सोचो तुम किस ओर जा रहे हो। इसलिए संभल जाओ, उसी समय संभल जाओ जब तुम्हें ये पता चल जाए कि इस रिश्ते का कोई भी फ्यूचर नहीं है। और फ्यूचर नहीं है तो कदम मत बढ़ाओ, क्योंकि हासिल कुछ नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी। ना तो आप मूव ऑन कर पाओगे, ना तो आप इतनी जल्दी किसी से जुड़ पाओगे, और ना ही अपनी लाइफ में वो कुछ कर पाओगे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप इतना टूट चुके होगे कि आपके पास अब इतनी दम ही नहीं बचेगी कि आप खुद से मोहब्बत कर पाओ, या किसी और से मोहब्बत कर पाओ, या खुद पे फोकस भी कर पाओ। तो खुद को इतना मत तोड़ो कि बुरी तरीके से टूटने के बाद आपके अंदर का इंसान ख़त्म हो जाए। तो अपना ख्याल रखिए, खुद के बारे में सोचना गलत बिल्कुल नहीं है। सेल्फिश होना आज के दौर में सबसे बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि आपने अगर ये अचीव कर लिया तो दुनिया का कोई भी बंदा ना आपके साथ यूँ खेल करके नहीं चला जाएगा, आपके इमोशंस को लात मार के नहीं चला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो, और कमेंट ज़रूर करिए क्योंकि हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो सकती है अपनी प्रॉब्लम किसी प्रोफेशनल को बताने से। तो अगर आप काउंसलिंग सेशन अवेल करना चाहते हैं या फिर रिलेशनशिप रिगार्डिंग आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप के थ्रू ही आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं और काउंसलिंग अवेल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप बात करिए और बात करके सल्यूशन हासिल करिए। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।